लाइफ के हर इवेंट में हम मंत्रों के जरिए ही आगे बढ़ते हैं, चाहे शादी के समय पढ़े जाने वाले मंत्रों या फिर अंतिम संस्कार के समय बोला गया मंत्र। प्राचीन काल से ही हम लोग अलग अलग तरीकों से साधना करते आ रहे हैं। कभी हम पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए श्री यंत्र की स्थापना करके लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि जब से दुकान में श्री यंत्र लगाया है तब से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आखिर ये यंत्र होता क्या है? कभी हम घर में आए किसी संकट को खत्म करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं, तो कभी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। लेकिन आखिर ये मंत्र कहां से आते हैं और इसका हमारे ऊपर कैसे असर होता है? कभी कभी हम तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं। तंत्र विद्या को बहुत सारे लोग तो बुरा भी मानते हैं। देखिए, भगवान को पाने के लिए हम उसकी 3 तरीके से साधना कर सकते हैं। मंत्र, यंत्र और तंत्र, तीनों ही अलग अलग तरह की साधना पद्धतियां हैं और तीनों का ही प्रभाव अलग होता है। लेकिन अक्सर लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए चलिए आज तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी ना किसी मंत्र का जरूर प्रयोग करते हैं। कुछ मंत्र जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र तो हमें मुंह जुबानी याद है। आज हम आपको मंत्रों की रहस्यमय दुनिया में ले चलते हैं। वो वाइब्रेशंस जो हवा में घुलकर हमारे मन को गहराइयों तक छू लेती हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखती हैं। लेकिन चलिए ये समझते हैं कि ये मंत्र आखिर क्या होते हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन में क्या असर आता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो हमें मन के विकारों से अलग लेकर जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र एक शक्तिशाली वाक्य है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह वेदों में मिलने वाले विशेष शब्दों का उपयोग करता है। अगर हम सही तरीके से मंत्र का जप करते हैं तो हम अपने मन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मंत्र में हम डिवाइन पावर को अपने मन की शक्तियों से जगाते हैं और उसकी मदद से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मंत्र को सही लय में बोलने पर हर एक मंत्र एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। माना जाता है कि मंत्र के अर्थ से ज्यादा उसकी वाइब्रेशन ज्यादा जरूरी होती है। मंत्र मूल रूप से प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है। मंत्र 2 शब्दों मन और त्र से मिलकर बना है। मन का अर्थ है मन यानी चित्त और त्र जिसका अर्थ है उपकरण या यंत्र। इस प्रकार एक मंत्र और कुछ नहीं बल्कि सोचने का एक यंत्र है। मंत्र जप एक यंत्र के रूप में कार्य करता है और मन को कुछ देर के लिए स्थिर रखता है। जब मंत्रों के प्रकार की बात की जाती है तो यहां 3 प्रकार के मंत्र हैं: बीज मंत्र, सगुण मंत्र और निर्गुण मंत्र। बीज मंत्र सबसे पवित्र मंत्रों में से एक ओम है। ये एक बीज मंत्र है जिसका अर्थ है एक बीज ध्वनि जो सभी मंत्रों का आधार बनती है। ओम एक सार्वभौमिक बीज मंत्र है क्योंकि इसे विभिन्न धर्मों में स्थान मिला है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड का सार और जीवन का स्रोत है। इसकी गूंज में ही सृष्टि का जन्म, विनाश की लय और अनंत काल का सफर समाहित है। जब हम ओम का जप करते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ भी जुड़ते हैं। इसीलिए ज्यादातर मंत्रों की शुरुआत ओम से ही होती है। ओम का अर्थ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलन होता है। ये जीवन के तीनों पहलुओं सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक है। लेकिन ओम सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, यह विज्ञान का भी सार है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ओम का जप दिमाग की फ्रीक्वेंसीज को शांत करता है और स्ट्रेस को कम करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कई और बीज मंत्र हैं जो अन्य सभी मंत्रों का आधार बनते हैं। इनमें से प्रत्येक बीज मंत्र किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है। बीज मंत्र के बाद सगुण मंत्र की बारी आती है। सगुण एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है गुणों के साथ या गुण युक्त। सगुण मंत्रों को देवता मंत्र कहा जाता है क्योंकि वो अक्सर परमात्मा के किसी न किसी रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंत में निर्गुण मंत्र आता है जिनके बारे में कहा जाता है वे वैदिक ग्रंथों से उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार ये सबसे पुराने मंत्र हैं। इन शब्दों से किसी देवता का आवाहन नहीं किया जाता। निर्गुण मंत्रों की व्याख्या करना बहुत कठिन है और माना जाता है कि उनका कोई विशिष्ट रूप या अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि इन मंत्रों की पूरी सृष्टि के साथ अपनी पहचान है और अमूर्त निर्गुण मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम मंत्र जप के बेनिफिट्स जानेंगे।